भी रहा हो, जब 14th सेंचुरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, 1840s के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हो सकता है 1000 साल पहले भी रहा ही हो। और फिर बाद में पता चलता है कि हम महाभारत की जब चर्चा करते हैं ना, तो महाभारत में एक प्रसंग है जो आप सब जानते हैं, लेकिन उस पर ध्यान देकर हम कभी चिंतन करें कि महाभारत में कौरव 100 है और सब एक ही शक्ल के हैं। कैसे? मेरी दादी माँ मुझे महाभारत की जब भी कहानी सुनाती थी तो वो कहती थी 100 कौरव थे, 5 पांडव थे, सब कौरव एक ही शक्ल के थे। तो मैं दादी को यही पूछता था कि सबकी शक्ल एक जैसी कैसे हो सकती है। और ये बात मैंने दादी से कही तो दादी ने कही, उसकी माँ ने उसको कही, उसकी माँ को पूछो तो उसने किसी से सुना। तो ये सुनते सुनते चला आया है। इसका आधार क्या है? 100 के 100 कौरव एक जैसे, लंबाई भी एक जैसी, चौड़ाई भी एक जैसी, चेहरे का हाव भाव सब एक जैसा, हाथ पैर सब एक जैसे, ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब कोई क्लोनिंग टेक्नोलॉजी इस देश में रही होगी, अदरवाइज ये हो नहीं सकता। क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। और हम अब तो मान चुके हैं महाभारत अब सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, वो प्रूव हो चुका है। 5000 साल पहले महाभारत हुआ था, ये सभी ने मान लिया है। रामचंद्र जी के समय में लंका पर पुल बनाया गया था, ये अमेरिका ने भी स्वीकार कर लिया, नासा ने। उनको अभी एक दीवार मिली है जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ ये वही दीवार है, और उसका डेटिंग किया गया है तो वो त्रेता युग का डेटिंग निकलता है जो रामचंद्र जी का समय है। तो ये सिर्फ माइथोलॉजीज नहीं है, हिस्ट्री है। और अगर ये सब रहा इस देश में तो इसका माने भारत सच में महान देश था। अगर इन सब का कुछ कंक्लूजन करें तो महान देश था। और हमारी महानता क्या थी? यही सब हमारी महानता रही है। लेकिन हम इस महानता को जान सकें, इससे हम वंचित रहे, क्योंकि हमने जो इतिहास पढ़ा है वो अंग्रेजों का लिखा हुआ पढ़ा है। और अंग्रेजों का इतिहास जिस व्यक्ति ने लिखा है, जेम्स मिल, वो खुद कहता है कि भारत को गुलाम बनाकर रखना है तो इनको गलत इतिहास ही बताना पड़ेगा। ये अगर अपना सही इतिहास जान लेंगे तो गुलामी नहीं होंगे। और जेम्स मिल से आगे बढ़कर मैकॉले कहता है अपनी चिट्ठी में, जो उसने बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी रेवेन्यू को लिखी है, उस चिट्ठी का कॉपी है मेरे पास मेरे सीडी में, वो लिख रहा है मैकॉले कि भारत के लोगों को गलत इतिहास बताना है, गलत भूगोल पढ़ाना है, गलत अर्थशास्त्र पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि गलत लोग हम भारत पर राज कर रहे हैं, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। वो अपने सेक्रेटरी को लिख रहा है जो सबसे बड़ा अधिकारी है उस जमाने। वो कह रहा है भारत के लोगों को गलत इतिहास पढ़ाना, गलत भूगोल पढ़ाना, गलत अर्थशास्त्र पढ़ाना, गलत कृषि शास्त्र पढ़ाना। क्यों? क्योंकि हम जैसे गलत लोगों के हाथ में इस समय भारत है, तो इनको सही तो कुछ नहीं पढ़ा सकते। क्योंकि अगर ये सही पढ़ने लगे, सही जानने लगे, तो ये तो हमारे कब्जे में आने से रहे। इसलिए इनको सब कुछ गलत पढ़ाना। तो वो सब कुछ गलत पढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने जो कुछ किया है, वो एक अद्भुत काम, एक कॉन्वेंट स्कूल सिस्टम इस देश में डाल दिया, जो अंग्रेजों के समय बहुत छोटा मोटा था और अब अंग्रेजों के जाने के बाद इतना बड़ा हो गया है कि भारत में अभी कोई छोटा सा गांव नहीं है जहां पर कॉन्वेंट स्कूल ना हो। अब तो भारत में बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल है। हाँ, आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मुंबई में ग्रांट रोड के स्टेशन के पास बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल है। कॉन्वेंट स्कूल होगा? हाँ, भगवान कृष्ण कॉन्वेंट स्कूल भी कहीं मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो राम के नाम पे भी मिल। और उसको चलाने वाले व्यक्ति को मैंने पूछा कि ये बजरंगबली का कॉन्वेंट से क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है बजरंगबली और कॉन्वेंट का? तो उसको नहीं मालूम। तो अंग्रेज कभी छोड़कर गए जो कॉन्वेंट स्कूल, वो आज इतने हो गए हैं हिंदुस्तान में कि हर गली कूचे में, और उन कॉन्वेंट स्कूलों में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो वही है जो मैकॉले लिखकर छोड़ गया। गलत इतिहास, गलत भूगोल, गलत अर्थशास्त्र, गलत शिक्षा शास्त्र, सब कुछ गलत। और दुर्भाग्य से हमारे बच्चों को हम उनमें भेजकर गर्व महसूस कर रहे हैं कि ये कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। मैं आपको भारत के बारे में एक बात तो बहुत दावे से कह सकता हूं, एक्सेप्शन को छोड़कर भारत के कॉन्वेंट्स के पढ़े हुए विद्यार्थियों ने भारत में कुछ भी खड़ा नहीं किया आज तक। और जो विद्यार्थी भारत में कभी कॉन्वेंट में पढ़ने नहीं गए, साधारण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में पढ़े या कभी स्कूल ही नहीं गए, उन्होंने 60-60 हजार करोड़ के एम्पायर खड़े किए हैं भारत में। आप किसी
किसी का भी स्टडी कर लीजिए, धीरू भाई अंबानी का स्टडी कर लीजिए, बिरला जी का स्टडी कर लीजिए। 4 क्लास पास करके निकल गए राजस्थान के झुंझुनू जिले से, और वो बिरला जी के नीचे दुनिया भर के PhD होल्डर्स और MTech होल्डर्स काम करते हैं 10-20 हजार की नौकरी पे।